मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ। मैं सर्वस्व सदा रहूँगा और तुम्हारे साथ इसी प्रकार हर मुश्किल में खड़ा रहूँगा। दुनिया की मोह माया छोड़कर भक्ति में लीन होने का समय आ गया है और मुझ में अपना ध्यान लगाने का समय आ गया है। ये सारा जीवन नश्वर है। जिन चीज़ों पे आज तुम रो रहे हो, कल उनके कोई मायने नहीं रहेंगे। समय ऐसे ही अपनी करवट बदलता रहेगा और जो भी चीज़ आज तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही है, जिसके बिना तुम जी नहीं सकते, कल उसी को छोड़कर तुम मुझ में लीन हो जाओगे। छोटा सा जीवन है, इसमें इतना परेशान मत हो। हर बात पे चिंता करना छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ और तुम्हें हर समय, हर कदम पर आगे का मार्ग दिखाता रहूँगा। बस आवश्यकता है तो खुद पर भरोसा रखने की, एक नए सूरज को देखने की और अपने भाग्य को न कोसकर आगे बढ़कर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की। महाभारत का युद्ध आखिर कौन नहीं जानता। जब अर्जुन अपने कर्तव्य से भटक रहे थे, तब मैंने ही उनको प्रवचन देकर उनको धर्म के बारे में बतलाया। उनको ये सीख दी थी कि धर्म से बढ़कर कुछ नहीं और जीवन में अपने कर्तव्य से बड़ा और कोई नहीं होता। बीच बीच में व्यक्ति अपना कर्तव्य भूलकर संसार की मोह माया में अवश्य भटक जाते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये मायावी जीवन है ही इसी प्रकार, जो आपको कदम कदम पर भटकाता रहेगा। परंतु एक समय ऐसा होना चाहिए कि भटकने के बावजूद आप फिर से लौट आए, फिर से वहीं से शुरुआत करें जहां से अपने आप को आपने खो दिया था, क्योंकि समय दोबारा लौटकर नहीं आएगा और क्या पता ये मानवीय जीवन फिर से मिले या ना मिले। तो क्यों छोटी छोटी बातों में इन कीमती पलों को व्यर्थ करना है? क्यों आगे का नहीं सोचना है और प्रकृति के निर्माण के लिए एक नया कदम नहीं उठाना है? कर्तव्य करना तुम्हारा धर्म है। मेहनत करो, लगन से आगे बढ़ो और फल मुझ पर छोड़ दो। मेरी आंखों से कुछ नहीं बचता, मैं सब देखता रहता हूँ। कब, किसे और किस प्रकार लोगों को देना है, ये सब मेरे दिमाग में अंकित है। मैं किसी भी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हर समय धर्म जब ऊपर होगा, मैं उस इंसान की झोली में खुशियां भर दूंगा। बेशक काले बादल सभी के जीवन में हैं और यह आना भी जरूरी है, अन्यथा तुम खुशियों का मोल भूल जाओगे। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि रोशनी कैसी होती है। अंधकार के बाद जो उजाला आता है, वो सबसे ज्यादा चमक देता है। कभी कभार जीवन में अच्छा महसूस करने के लिए बीमार पड़ना आवश्यक होता है। जब तुम किसी बड़ी बीमारी से लड़कर वापस अपने स्वस्थ जीवन में लौट आते हो, उस तरह की भावना, उस तरह का दिमाग किसी भी चीज से बेहतर नहीं हो सकता। ये वो आनंद है जो तुम्हें एक लड़ाई के बाद प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि मैं एक योद्धा हूँ जिसने बड़ी से बड़ी इमारत को भी हासिल कर लिया है और इस संघर्ष भरे जीवन में आगे बढ़कर अपने आप में ही एक नया इतिहास रच दिया है। विधाता किसी में भी भेदभाव नहीं करते, न आपकी जात को देखकर, न आपका रंग रूप देखकर, न आपका जीवन देखकर। बस धर्म और अधर्म में ही विधाता रुचि रखते हैं। जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी के साथ, सज्जनता के साथ अपना जीवन जीता आया है, बेशक उसे सब कुछ मिलेगा। उसका एक जन्म ऐसा भी होगा जहां फूलों के सहारे उसे ऊपर ले जाया जाएगा, उसके नारे लगाए जाएंगे और देवलोक में उसके गुणगान होंगे। परंतु वहां तक पहुंचने से पहले कम से कम अपना मानवीय कर्तव्य तो निभा दीजिए, क्योंकि ये जीवन सबको नहीं मिलता। जितने भी जीव जंतु आपके आसपास भटक रहे हैं, जो कीड़े मकोड़ों के रूप में हैं, पशु पक्षियों के रूप में हैं, जरा उनकी तरफ देखिए, या फिर उन व्यक्तियों की तरफ भी देखिए जो किसी न किसी पीड़ा से जूझ रहे हैं। क्या जीवन सबके लिए समान है? बिल्कुल नहीं। तो हर समय शिकायत किस बात की? जो मिला है, जितना मिला है, सब कुछ भला है, सब कुछ ठीक है।
और इससे बेहतर नहीं मिल सकता। इसीलिए हर चीज़ की प्रशंसा करते हुए आगे बढ़िए। जो आपके पास नहीं है, वो मेहनत करके लेने की कोशिश कीजिए, परंतु सारा दिन उसके बारे में अश्रु बहाने से कुछ हासिल नहीं होगा। पाप ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। जीवन छोटा है, नश्वर है, इसकी कदर कीजिए और परेशान मत होइए। मैं हरदम तुम्हारे साथ खड़ा हूँ।